हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करेंगे हम चमोली जनपद के बारे में। आज हम पूरा पूरा पूरी वीडियो में आज हम ये चमोली चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और चमोली का सारा इतिहास से लेके पर्यटन स्थल सब चीज़ पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। समथिंग समथिंग 1 घंटा या पौने घंटे की हो जाएगी वीडियो, तो इसे पूरा देखना है और जिससे पूरी वीडियो कवर हो सके और पूरा चमोली जनपद के बारे में पूरी नॉलेज हमें मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चमोली जनपद 1960। तो कह रहा है ये चमोली जनपद का इतिहास। सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे हम। चमोली से अलग होकर, पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया था। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा था। नेक्स्ट, जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण चमोली में बहुत नुकसान हुआ, जिस कारण चमोली से मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया। तब से अभी तक चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में है। नेक्स्ट, गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला, गोथला, गोस्थल है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ के पास गंधमादर पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि थी। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नागराजाओं के त्रिशूल लेख मिले। नेक्स्ट, गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने हिमाद्री शैली बनवाया था, जिसका प्राचीन नाम रुद्रमहालय था। नेक्स्ट, गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में था। नेक्स्ट, चांदपुर गढ़ से ही गढ़वाल के परमार वंश की नींव पड़ी। नेक्स्ट, चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नगर नामक स्थान पर कत्यूरियों ने राजधानी थी। कत्यूरियों की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। हम स्थिति के बारे में जानेंगे अब। भौगोलिक स्थिति पॉइंट करा है, चमोली जिले का क्षेत्रफल 7625 वर्ग किमी है। जिले की वेबसाइट 8030 वर्ग किमी अनुसार। नेक्स्ट, चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में दूसरा बड़ा जनपद है आयोग के अनुसार। नेक्स्ट, चमोली जिले से 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। कुमाऊं मंडल 3 जिलों की सीमाएं चमोली जिले से स्पर्श करती हैं। जो चमोली है उसे 3 कुमाऊं जनपद की स्पर्श करती है और 3 तुम्हारा गढ़वाल मंडल की स्पर्श करती है चमोली से रेखाएं। नेक्स्ट, चमोली राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है। नेक्स्ट, प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद आपदा प्रबंधन। पॉइंट कर रहा है, चमोली जनपद में 29 मार्च 1999 में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। नेक्स्ट, 1803 में बद्रीनाथ में 8 से 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। नेक्स्ट, चमोली जनपद का प्रशासन। चमोली जिले की जनसंख्या 3,91,605 है। तुम
मोटा मोटा याद करना 3,91,000, ठीक है। पहले भी बता रखा है मैंने, 3,91,000 याद करना, फिर बाद में याद कर लेना पूरा पूरा, ठीक है, ताकि समझ में आए एक बार में, ठीक है। 3,91,000। नेक्स्ट, चमोली जिले की 10 की वृद्धि दर 5.74% है। नेक्स्ट, चमोली जिले का जनघनत्व 49 है। नेक्स्ट, चमोली जिले का लिंग अनुपात 1019 है। नेक्स्ट, चमोली की साक्षरता दर 82.65% है। नेक्स्ट, पुरुष साक्षरता दर 93.40% है। महिला साक्षरता 72.32% है। नेक्स्ट, चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र 3 है। नेक्स्ट, चमोली में विकासखंड 9 है। नेक्स्ट, चमोली जनपद में तहसील 12 है। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जनपद में पर्वतों यार में देखेंगे आप चमोली जनपद के। राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियां चमोली जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर। नेक्स्ट, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है, जिसकी ऊंचाई 77-56 मीटर है। नेक्स्ट, माणा चोटी की ऊंचाई 72 है। बद्रीनाथ चोटी की ऊंचाई 71-40 है। और चौखम्ब चोटी और त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 71-20। सभी चोटी जिले में स्थित हैं, मतलब चमोली में ही है सारी चोटी। सारी जो ये चोटियां हैं सारी चमोली जिले में हैं। नेक्स्ट, सतोपंथ पर्वत 70-84 मीटर है, जो कि चमोली में ही है। सतोपंथ भी चमोली में ही है। दूनागिरी पर्वत या द्रोणगिरी पर्वत चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, नीलकंठ पर्वत चमोली में है, जिसकी ऊंचाई 6597 मीटर है। नेक्स्ट, नंदा घुटकी पर्वत भी चमोली में है, जिसकी ऊंचाई 6309 मीटर है। नेक्स्ट, हाथी पर्वत चमोली में है, जिसकी ऊंचाई 6727 मीटर है। नेक्स्ट, देवस्थान पर्वत और मुकुट पर्वत चमोली में स्थित है। जो मुकुट पर्वत की ऊंचाई ये मैंने अलग से लिख रखा है 7242 मीटर है। नेक्स्ट, गुन्नी पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ के बीच है। नेक्स्ट, नंदाकोट पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ के बीच है। नेक्स्ट, नर पर्वत की ऊंचाई 5831 मीटर है। नेक्स्ट, नारायण मंदिर की ऊंचाई 5965 मीटर है। नेक्स्ट, गौरी पर्वत की ऊंचाई 6250 मीटर है। नेक्स्ट, गंधमादन पर्वत की ऊंचाई 6984 मीटर है। नेक्स्ट, स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, चमोली जनपद में प्रसिद्ध कुंड। भावकुंड तपोवन में गर्भ जल का कुंड है। नेक्स्ट, गर्म पानी वाला सप्तकुंड बद्रीनाथ के पास है। नेक्स्ट, ऋषिकेश कुंड चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट, बैतरणी कुंड गोपेश्वर के पास स्थित है। नेक्स्ट, नंदीकुंड चमोली में ठंडे पानी का कुंड है, यह मधुगंगा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जनपद में जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माड़ा के पास अलकनंदा नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। नेक्स्ट, वसुंधरा प्रपात के आसपास लक्ष्मीवन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चमोली जनपद की प्रसिद्ध झीलें। गौना झील बीरी गंगा पर 1893 से 94 में बनी और 1894 में प्रथम बार फूटी थी, जिससे श्रीनगर को क्षति पहुंची थी और 1970 में यह झील पूर्ण रूप से टूट गई थी। नेक्स्ट,
होमकुंड ताल नंदा राजनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। नेक्स्ट, सतोपंत ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी में के बीच में है, जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बीरीताल, सुकताल एवं छलताल भी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, बेनीताल चमोली के आदि बद्री में है। नेक्स्ट, काकभुसुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास है। नेक्स्ट, मणिभद्रताल, सिद्धताल, नरसिंहताल एवं आदि मृत्तिका ताल चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में नदी तंत्र। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी के बारे में देखते हैं कि क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। अलकनंदा मेन नदी मानी जाती है उत्तराखंड की। राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात वाली नदी अलकनंदा है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी चमोली के सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है। नेक्स्ट, अलकनंदा सतोपंत ताल के देवप्रयाग तक की लंबाई 195 मीटर है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। माड़ा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इसके संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट, सरस्वती नदी कामेट चोटी के रक्कोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। नेक्स्ट, पश्चिमी धौलीगंगा धौलगिरी की कुनलुन श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट, पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी गिरती व ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा नदी है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी में बीरी गंगा या बिरती नदी और गरुड़ गंगा मिलती हैं। नेक्स्ट, राज्य के पंचप्रयाग में 3 प्रयाग चमोली जिले में है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है यहाँ पर। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाग्नि नदी मिलती हैं। नंद प्रयाग का मूल नाम कंडासु है। याद रखना मूल नाम क्या है। जो नंद प्रयाग का मूल नाम है जो कंडासु है, याद रखना। नेक्स्ट, नंदाग्नि नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुटकी से निकलती है। नेक्स्ट, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी एवं पिंडर नदी मिलती है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग जनपद में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम है। नेक्स्ट, देवप्रयाग जिसमें अलकनंदा नदी व भागीरथी नदी का संगम है, जो टिहरी जनपद में है। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। टिम्बरसैंड गुफा चमोली के नीति घाटी में है। नेक्स्ट, हनुमान गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, राम गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है। नेक्स्ट, मानेश्वर महादेव गुफा देवाल विकासखंड में रहस्यमय गुफा है। नेक्स्ट, गरुड़ गणेश व्यास स्कंद व मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के आसपास स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में ग्लेशियर। जो ग्लेशियर है चमोली जनपद के इंपोर्टेंट वो देख ले रहे हैं। दूनागिरी ग्लेशियर, हीराबमक ग्लेशियर चमोली में स्थित है। टिपराबमक ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में है। नेक्स्ट, सतोपंत एवं भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। इसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी का कहते हैं। नेक्स्ट, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिले में है, जो 10 किमी लंबा है। नेक्स्ट, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमनद आते हैं, जिसमें प्रमुख बारटोली
रमानी हिमनद और नंदकाना हिमनद है। नेक्स्ट, बर्मा ग्लेशियर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, कल्पानी ग्लेशियर चमोली में है जो दूधगंगा का जल स्रोत है। अब देख लेते हैं चमोली जनपद में दर्रे व घाटियां। नेक्स्ट, नीति, किंगरी बिंगरी, माड़ा, डुंगरीला दर्रा चमोली जिले में, चमोली जनपद में है। नेक्स्ट, बालचा, चारहोती, सलसला दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच में है। नेक्स्ट, लमलंग, तंजुन, भ्यूंडार दर्रा भी चमोली व तिब्बत के बीच में है। नेक्स्ट, बाराहोती, मर्चियों, लातूधुरा, टोपीधुंगा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। नेक्स्ट, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली जिले के बीच स्थित है। नेक्स्ट, चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है जिसके आसपास नंदूताल व स्वानुताल है। नेक्स्ट, चमोली के नीति घाटी में टिम्मरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट, सोन घाटी चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निजमुल्ला घाटी चमोली के दसौली ब्लॉक में है। नेक्स्ट, पागलनाला नीति घाटी चमोली में है। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में खनिज। राज्य में टीन केवल चमोली जनपद में मिलती है। नेक्स्ट, चमोली जनपद में मोहनखाल, धनपुर व पोखरी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के बालू में सोना मिलता है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलोमाइट चमोली के पीपलकोटी में मिलता है। किसमें मिलता है? पीपलकोटी, चमोली के पीपलकोटी में मिलता है। कौन सा? डोलोमाइट सबसे अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट, चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। राज्य के सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 में चमोली के रूपगंगा घाटी में की गई। अब देख लेते हैं इसके कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई। नेक्स्ट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किमी है। नेक्स्ट, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी से 250 किस्म फूल के बीज अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गई। नेक्स्ट, फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट, फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया था। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन कहा जाता है। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा। नेक्स्ट, फूलों की घाटी का उपनाम केदारजू, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी है। नेक्स्ट, फ्रैंक स्माइथ के साथ कामित पर्वत चढ़ने वाला होल्ड सवर्थ था। कौन था?
जो फ्रैंक स्माइथ के साथ जो कॉमेट पे चढ़ा था वो कौन था? होल्ड्सवर्थ। ठीक है, होल्ड्सवर्थ था, होल्ड्सवर्थ। नेक्स्ट 1939 ईस्वी में लंदन से मार्गरेट लेक फूलों की प्रजाति का अध्ययन करने आई। नेक्स्ट फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक है, जिसकी समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट अमीला एवं पोलीगोन नामक खरपतवार वृक्ष फूलों की घाटी में लगातार फैल रहा है, जो इस घाटी को का विनाशकारी है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। डब्ल्यू गार्डन 1883 ईस्वी में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम पर स्थापना की गई थी। क्या लिखा है? पहले नाम जब इसकी स्थापना की गई थी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। जो नंदा देवी इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया? 1988 में। ठीक है, ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 967 वर्ग किमी है। नेक्स्ट चमोली जनपद में बुग्याल। अब चमोली के बुग्यालों के बारे में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल और पन्नार बुग्याल चमोली में है। नेक्स्ट राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेतनी है, जो रूपकुंड के पास स्थित है। नेक्स्ट ओली उर्सो बुग्याल हाथी पर्वत पर है। ठीक है। नेक्स्ट लक्ष्मीवन बुग्याल रताकोण व घस्तौली बुग्याल माड़ा के ऊपर स्थित है तथा हुंड्या बुग्याल वसुंधरा पर्वत के पास स्थित है। नेक्स्ट चित्रकांठा कुंवारी कल्पनाथ बुग्याल बगजी बुग्याल चमोली में है। नेक्स्ट मलारी के पास चौफिट शिखर पर खौफिट बुग्याल है। चौफिट बुग्याल है। नेक्स्ट रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर के पास स्थित है। नेक्स्ट जलीसेरा बुग्याल तपोवन चमोली में स्थित है। नेक्स्ट भेटी बुग्याल व कोरा खर्क भी चमोली में है। नेक्स्ट बद्रीनाथ की चारों ओर कैला बुग्याल है। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में परिवहन सुविधाएं। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई 379 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। NH58 का नया नाम NH7 रखा गया है। पहले इसका नाम जो सबसे लंबा था NH58 था, इसका नया नाम रख दिया। ठीक है, NH7।
नेक्स्ट, गौचर में राष्ट्रीय हवाई पट्टी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चमोली जनपद में वन आंदोलन। इसमें वन आंदोलन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ, ये भी देखते हैं हम। डूंगी पैंतोली आंदोलन, जो डूंगी पैंतोली आंदोलन था वो चमोली जनपद में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया था। झपटो छीनो आंदोलन, ये क्या था? झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 ईस्वी में चलाया गया था। इसका उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था, जो प्रबंधन था वो ग्रामीण को दिलाना था। यह आंदोलन लाता गांव में हुआ, जिसमें ग्रामीण लोग ने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। नेक्स्ट, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन क्या था? मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ, शायद इसको 1994 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये देखना। इस आंदोलन में के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थी। नेक्स्ट, इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। नेक्स्ट, मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन जीव संस्थान द्वारा दिलाया गया। चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन क्या है ये देखो। चिपको आंदोलन 1974 ईस्वी में चमोली जनपद के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रेरणा गौरा देवी थी। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। नेक्स्ट, बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना था। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 ईस्वी में एक नारा दिया। क्या है? इस जंगल के उपकार, क्या नारा दिया था? क्या है? इस जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। क्या है? दूर से देखो, इस जो 1977 में एक नारा दिया था, क्या था ये? क्या है? इस जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद के दिन कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया ने किया। नेक्स्ट, लवकुश मंदिर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, अनुसुईया माता का मंदिर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, बदागढ़ी मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। नेक्स्ट, गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में है। नेक्स्ट, लाटू देवता और अंजलि माता मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, पानेश्वर देवालय चमोली के गौचर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर चमोली जनपद में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में भी देखेंगे। क्या है? ग्वालदम चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, ग्वालदम में एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम जोशीमठ कत्तूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट, जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। यहीं पर भगवान नरसिंह का एक मंदिर है।
नेक्स्ट देखेंगे शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। नेक्स्ट देखेंगे जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है। नेक्स्ट आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बनी। नेक्स्ट जोशीमठ के पास कुआरी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है। यहीं पर शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफाएं हैं। ये कुआरी पास क्या है? कुआरी पास एक दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। नेक्स्ट जोशीमठ के कुल कुछ दूरी पर सलधर गर्म झरना है। मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में है। मणिकर्णिका कुंड भी तुम्हारा कहाँ पर है? जोशीमठ में। अब देखते हैं क्या गौचर के बारे में देखते हैं। गौचर शहर। गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ियों से घिरा है। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हिल स्टेशन है। नेक्स्ट 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन यहाँ आई हवाई अड्डे से उतरी थी। 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी थी, तब इस शहर को पहचान मिली। नेक्स्ट लेडी विलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। नेक्स्ट 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू गौचर आए थे। नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर 1943 ईस्वी से गौचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ कमिश्नर बर्नेडी द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन स्थल ओली के बारे में देखते हैं। अब ओली चमोली जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च में होता है। नेक्स्ट ओली नंदा देवी कामेट माड़ा हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है। नेक्स्ट गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ओली में 1987 ईस्वी में स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1987 से, ठीक है। स्कीइंग महोत्सव कब से मनाया जाता है ओली में? 1987 से। नेक्स्ट ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। नेक्स्ट अक्टूबर 1993 ईस्वी को ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य शुरू हुआ। यह एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे है जिसकी लंबाई 4.15 किमी है, ठीक है। कि ये रज्जु मार्ग क्या होता है? रज्जु मार्ग जो रोपवे होता है, नहीं रोपवे होते हैं जो रस्सियों पे जो पहाड़ों को पार नहीं करते हैं, उसको रोपवे बोलते हैं। नेक्स्ट 2004 में सैफ खेलों का आयोजन ओली में हुआ था। नेक्स्ट ओली के पास गुरसो बुग्याल और चिनाव झील स्थित है। नेक्स्ट
दयाली सेरा नामक स्थान ओली चमोली में है। अब जाएंगे हम पर्यटन स्थल माणा गांव में। माणा लास्ट गांव है चमोली का, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, माणा गांव चमोली जिले में स्थित राज्य का अंतिम गांव है। नेक्स्ट, पुराणों में माणा का नाम मणिकाभद्रपुरी है। मणिभद्रपुरी, ठीक है। नेक्स्ट, माणा के पास केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट, माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल भी है, जिसे भीम पुल भी कहते हैं। नेक्स्ट, माणा में मारचा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर है, जिसे बद्रीनाथ की माता कहा जाता है, और यहाँ घंटाकर्ण का मंदिर भी है। नेक्स्ट, माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रूपकुंड। नेक्स्ट, रूपकुंड चमोली में रहस्यमय ताल है, जिसे कंकाली ताल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों कंकाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रूपकुंड में आज भी राजा यशधवल एवं रानी बल्पा और उसके सैनिकों के कंकाल विद्यमान है। नेक्स्ट, रूपकुंड को दुनिया की नजर में लाने का श्रेय स्वामी पूर्णवानंद को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में प्रमुख त्योहार और मेले। नेक्स्ट, हरियाली पूर्णा मेला चमोली में लगता है। नेक्स्ट, अटवाड़ का मेला चमोली के चोपता में लगता है। नेक्स्ट, बैरासकुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है। यहाँ रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी। नेक्स्ट, बसंत बुरास मेला चमोली में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कुलसारी का मेला चमोली जिले में लगता है। नंदा देवी राजदात यात्रा का 7वां पड़ाव है। कौन सा? कुलसारी। नेक्स्ट, नौटी मेला चमोली जिले में लगता है, जो नंदा राजदात यात्रा के आरंभिक पूजा यही होती है। शुरू में पूजा जो नौटी मेले में ही होती है, ठीक है, नौटी मेला होता है जो। नेक्स्ट, उमा कर्ण महोत्सव चमोली के कर्णप्रयाग में होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चमोली की नंदा राजदात यात्रा है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसते हैं एग्जाम में। नंदा राजदात यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पदयात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। ठीक है, ध्यान से देख सुनना दोस्तों। नेक्स्ट, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजदात यात्रा 1905 में हुई थी। नेक्स्ट, नंदा राजदात यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नोटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। नेक्स्ट, नंदा राजदात यात्रा 280 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो 19 से 20 दिनों में पूरी होती है। कितने दिनों में? 19 से 20 दिन की यात्रा होती है, 280 किलोमीटर की नंदा राजदात यात्रा। ठीक है, नंदा राजदात यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है। नेक्स्ट, नंदा देवी राजदात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा, जिसे खाटू भी बोलते हैं, तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतोली लिए लोग चलते हैं। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव तोप है। नेक्स्ट, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। और 10वां पड़ाव नंदकेसरी
है, जहाँ पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, यात्रा का 11वां पड़ाव देवाल और 13वां पड़ाव बाढ़ है, जिसके बाद कोई बस्ती नहीं है। बाढ़ गांव में नंदा देवी का भरवाहक देवता लाटू, जिसे लाटू बोलते हैं, भारवाहक देवता कौन सा होता है? लाटू देवता, ठीक है। यात्रा में शामिल होता है कहाँ से? जो बाढ़ गांव में नंदा देवी का, बाढ़ गांव से मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, बेदनी कुंड में मां नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है। नेक्स्ट, नंदा देवी राजदात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर है। नेक्स्ट, नंदा देवी राजदात यात्रा 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को हुई और इससे पहले सन 2000 में यह यात्रा संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, नंदा देवी राजदात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नोटा कौतिक, ठीक है। नेक्स्ट, नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदिबद्री धाम में मनाया जाता है, जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आदिबद्री धाम में नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रम्माण उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। कब होता है? अप्रैल महीने में होता है, सलूड़ गांव में, जोशीमठ ब्लॉक के, ठीक है, रम्माण उत्सव। नेक्स्ट, रम्माण उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट, रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, रम्माण उत्सव में मालमल युद्ध नृत्य होता है, जो स्थानीय लोग व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। नेक्स्ट, रम्माण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। नेक्स्ट, रम्माण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, मतलब सब इस वाले को इन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। किसने? कुशल सिंह भंडारी ने रम्माण उत्सव को, ठीक है। अब चमोली नेक्स्ट देखते हैं। चमोली जनपद में प्रमुख संस्थान देखते हैं दोस्तों। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। नेक्स्ट, राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गोचर में किया गया। नेक्स्ट, विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट, जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान पीपलकोटी में गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद भाषा, बोलियां और समाचार पत्र, समाचारों के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ कैसे कैसे निकले कौन से समाचार पत्र। नागपुरिया बोली चमोली जिले में बोली जाती है। दसौलिया बोली चमोली के दसौली पट्टी में बोली जाती है। नेक्स्ट, लोहपिया बोली गैरसैंण के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट, बधाड़ बोली नंदाकिनी नदी के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट, शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट, देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। चमोली जनपद में ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट, राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर है।
नेक्स्ट विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर जो चमोली में है। यह परियोजना 444 मेगावाट की है। कौन सी? विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहाँ है? अलकनंदा नदी पर, ये चमोली में। ठीक है, 444 मेगावाट की। नेक्स्ट ऋषिगंगा परियोजना चमोली में है। नेक्स्ट बगौली डैम पिंडर नदी पर चमोली में है। नेक्स्ट मेलखेत डैम व पाडुली डैम चमोली में पिंडर नदी पर है। नेक्स्ट देवसारी जल विद्युत परियोजना 252 मेगावाट की पिंडर नदी पर है, जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। नेक्स्ट देवसारी परियोजना को रन ऑफ रिवर तकनीक से सुरंग प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। देवसारी परियोजना को रन ऑफ रिवर तकनीक या सुरंग प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर है। नेक्स्ट उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर चमोली जिले में है। नेक्स्ट तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना 520 मेगावाट की धौलीगंगा पर है। नेक्स्ट गोहनाताल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की बिरी गंगा पर है। नेक्स्ट झेलम तमक जल विद्युत परियोजना चमोली के धौलीगंगा नदी पर है। नेक्स्ट मलेरी झेलम परियोजना धौलीगंगा पर 144 मेगावाट की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, जरा पानी पी के अभी कर रहा हूं। चमोली जनपद में खेल खिलाड़ी और व्यक्ति। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद का जन्म 1934 में चमोली जनपद के गोपीश्वर गांव में हुआ था। नेक्स्ट रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। यह भी चमोली जनपद के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट चिपको वुमन गौरा देवी का संबंध चमोली के रैणी गांव से है। नेक्स्ट दरबान सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में तैनात प्रथम उत्तराखंडी थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला। नेक्स्ट श्रीधर किमोटी आजाद उपनाम से जाने जाते हैं। ये भी चमोली के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट भवानी दत्त जोशी 9 गढ़वाल राइफल्स में सैनिक जो 1984 ईस्वी के ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए, जिसके लिए इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब परिमार्जन नेगी के बारे में देखेंगे। परिमार्जन नेगी शतरंज खिलाड़ी का संबंध चमोली जनपद से है। परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने। नेक्स्ट परिमार्जन नेगी को 2010 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अब देखेंगे दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदीलाल के बारे में। इनका जन्म 1885 में चमोली जिले में हुआ। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने की मुख्य भूमिका इन्हीं की रही है। नेक्स्ट गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन 1969 में हुआ इन्हीं के द्वारा। 1922 ईस्वी में लैंसडाउन के तरुण कुमाऊं मानसिक पत्रिका का संपादन किया, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। जो तरुण कुमाऊं था ये मुकुंदीलाल के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, लैंसडाउन से, पौड़ी लैंसडाउन से। नेक्स्ट 1938 में नरेंद्र शाह ने मुकुंदीलाल को टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। नेक्स्ट वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकुंदीलाल ने केस लड़ा।
नेक्स्ट 1923 वो 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता। नेक्स्ट कोटद्वार में स्थित मुकुंदीलाल के घर को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है, जो एक पक्षियों व फूलों का संग्रहालय है। अब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिन्हें गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1864 ईस्वी को चमोली जिले में हुआ। नेक्स्ट 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान किया। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। 1919 ईस्वी में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदीलाल के साथ भाग लिया था। नेक्स्ट श्रीनगर में 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की। अब दोस्तों चमोली जनपद की कुछ इंफॉर्मेशन दे लेते जरा। ये वाली विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 चमोली में। और 3 कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। थराली एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो थराली है वो एससी के लिए आरक्षित है, और बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग ये जनरल के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं तहसील। इसकी तहसील कितनी है? तहसील 12 है। कौन सी? जिलासू, घाट, पोखरी, थराली, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नारायणबगड़, नंदप्रयाग, आदिबद्री, देवाल और चमोली। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। अब इसमें विकासखंड के बारे में देखते हैं। विकासखंड कितने हैं? 8 विकासखंड 8 है। कौन कौन से हैं? देवाल, नारायणबगड़, दसौली, घाट, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली और कर्णप्रयाग। अब ये देख लेते हैं तुम्हारे कौन कौन से तहसील 12 हैं और विकासखंड कितने हैं? 8, ठीक है। चलो तो दोस्तों, यहाँ की सीरीज अब ये पूरा चैप्टर बीएसएनएल का खत्म हो गया है। अब कल को टिहरी गढ़वाल स्टार्ट करेंगे। टिहरी गढ़वाल को कल खत्म कर देंगे पूरा। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।